हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको को सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें मौका दिया कि आज हम उसके खूबसूरत कलाम में से सीखें। आए आज हम अपनी नसीहत के लिए खुदा के खूबसूरत कलाम में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। 11 बाब उसकी 16 से 18 आयत। उनके कलाम में लिखा है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई और तू जंगली जैतून होकर उनकी मानद पवान हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शहीद हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभाल लेती है। आमीन, आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े और समझाने पर खुदा की बरकत हो। एहतराम सब बैठ जाएं। सो यहाँ पर के खूबसूरत कलाम में से हमने पढ़ा और सुना है। आज हम मेरे अजीजों बात करेंगे नजर पर। किस पर? नजर पर बात करेंगे। और खुदा का बंदा इसके मुतालिक बड़ी खूबसूरत बात कहता है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक है तो सारा जो गूंदा हुआ आटा है वो क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। अब ये बात मुझे समझ आई। आपने देखा होगा अक्सर जो दुआगो बहने हैं, बुजुर्गे हैं, या जो दुआगो लोग हैं, जब वो आटा गूंदने की इब्तिदा करते हैं तो वो खुदा का नाम लेकर गूंदते हैं। और मैंने अपनी बहन को देखा कि जब वो आटा गूंदती है तो एंड में उस पे खुदा बाप और बेटा रूह कुदस यानी कि तसलीस का निशान बनाती है। कहने का मकसद कि जब आटे का पहला पेड़ा पाक है तो फिर सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है। तो यहां पर लिखा है जब नजर का पहला पेड़ा। अब नजर क्या है? नजर का लफ्जी मतलब है किसी को कुछ देना, दिखा के देना या चाहत के साथ देना। जब हम किसी की चाहत के लिए कोई चीज पेश करते हैं तो हम उसको नजर करते हैं। हम उसको क्या करते हैं? नजर करते हैं। अब यहां पर जो नजर का पहला पेड़ा है, इसको अगर आप रूहानी मायनों में लें तो ये आपकी नजर की पहली दुआ है, नजर की पहली इबादत है, पहली शुरुआत है जो अपने खुदा के हुजूर करते हैं, जो आप अपने खुदा के हुजूर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो चर्च आते हैं और इबादत में आते हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट तवज्जो जो है वो खुदा की तरफ नहीं होती, उनका ध्यान खुदा की तरफ नहीं होता। यहां पर लिखा है जब नजर का पहला पेड़ा पाक है, तो यानी कि जब हम खुदा के हुजूर आए, खुदा की इबादत के लिए आए, तो फिर हमारा खुदा के घर में कदम रखना, हमारा खुदा के हुजूर आकर झुकना, और जब पूरी पाक नियत के साथ, पूरे पाक इरादे के साथ हम पहले आते साथ अपने खुदा की हुजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी नजर करते हैं अपने आप को, तो फिर मेरे अजीजों हमारी पूरी इबादत पाक हो जाती है। जैसे एक पेड़े से पूरा आटा पाक हो जाता है, वैसे ही हमारे पहले स्टेप से हमारी पूरी इबादत जो है वो हमारे लिए मुकद्दम ठहरती है, बाबरकत ठहरती है, हमारे लिए अफजल बन जाती है। वो पहली बार जब हम अपने खुदा के सूर झुकते हैं उसके घर में आकर। तो यहां पर लिखा है कि डालियां, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। जब आपकी शुरुआत पाक नियत से खुदा की इबादत में होती है तो आपकी पूरी इबादत भी पाक हो जाती है, आपकी पूरी इबादत भी खालिस नियत से होती है। जब आप पहला कदम ही खालिस नियत से अपने खुदा की इबादत में रखते हैं, तो इसलिए यहां पर लिखा है कि जब जड़ पाक है तो डालियां खुद ब खुद क्या हो जाती हैं? पाक हो जाती हैं।
خدا کے لیے تو آپ کی ساری عبادت بھی خدا کے لیے پاک ہو جاتی ہے. آپ کا گھر گھرانہ بھی خدا کے لیے پاک ہو جاتا ہے. آپ کی نیت آپ کے خیال بھی خدا کے لیے پاک ہو جاتے ہیں. اور لکھا ہے جب آپ 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئی اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پویند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر. اکثر اوقات کسی کو صحیح طریقے سے دعا کرنی نہ آتی ہو تو ہم حجت کرتے ہیں اس کے لیے انہوں تو پتہ ہی نہیں دعا تھا. لیکن تو فخر نہ کر کیونکہ تو جڑ نہیں ہے. تو جڑ نہیں ہے بلکہ تو ایک شاخ ہے, تو ایک ڈالی ہے. اور تجھے کون سنبھالتا ہے؟ تجھے وہ جڑ سنبھالتی ہے جو پاک ہے. ہاللیلویہ. اپنے اوپر تو فخر نہ کر. آپ نے ڈبیٹرز کو دیکھا ہوگا, وہ کہتے جو میں کہا دیتا جی وہ یہ باقی سارے جھوٹے ہیں. ہاں آپ نے خان صاحبوں کو دیکھا ہوگا وہ دوسروں کی پرستش پہ کچھ بھی نہیں بولتے لیکن اپنی پرستش کے لیے وہ کہتے سارے گاؤ یا سارے سنو غور نال میں جو گانا وا. تو لکھا ہے کہ تو اپنے اوپر فخر نہ کر کیونکہ تو خود ایک ڈالی ہے اور جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے. ہم جڑ نہیں ہیں, ہم ڈالیاں ہیں. اور یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تم ڈالیاں ہو اور میں حقیقی درخت ہوں. اور ہماری جو جڑ ہے وہ پاک ہے. ہماری جڑ جو ہے وہ قائم رہنے والی جڑ ہے اور وہ ہے یسوع المسیح. اور ہمیں اپنے اوپر فخر نہیں کرنا کیونکہ ہم نہیں بلکہ وہ جو اصلی جڑ ہے وہ ہمیں سنبھالتی ہے. ہاللیلویہ. اور اپنے آپ کو ہم نے خدا کی نظر کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نظر کا ایک جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب کوئی کسی کو بادشاہ کو ملنے جاتا تھا تو اس کے لیے کیا لے کر جاتا تھا؟ نظر لے کر جاتا تھا. یعنی کہ یسوع المسیح کے متعلق ہی آپ سیکھ لیں. خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو بائبل کہتی ہے کہ مجوسی جو تھے وہ بیابان میں تھے. کہاں پر تھے؟ بیابان میں تھے. وہ کسی بازار میں نہیں تھے, وہ کسی گھر میں نہیں تھے, بلکہ وہ بیابان میں اپنے گلہ کی رکھوالی کر رہے تھے. تو بائبل کہتی ہے کہ جب فرشتے نے بتایا کہ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا تو وہ کیا لے کر گئے؟ سونا, مور اور لبان وہ لے کر آئے تاکہ اس کو نظر کریں. ہاللیلویہ. تاکہ اس کو نظر کریں. یعقوب جب اپنے بھائی عیسو سے ملنے گیا تو وہ بیل گدے لے کر گیا اپنے بھائی کو گفٹ دینے کے لیے اور کہتا ہے کہ میرے اس خادم, اپنے اس خادم کی نظر کو قبول کر لے. اپنے خادم کی نظر کو قبول کر لے. ہم جب اس جڑ کے پاس, ہم جب اس منجی کے پاس آتے ہیں تو ہم نے بھی اسی طرح سب سے پہلے اپنے بدن کی نظر اور پھر اپنے مال کی نظر اس کے سامنے پیش کرنی ہے تاکہ وہ ہمیں قبول کر لے. ہاللیلویہ. تاکہ وہ ہمیں ایکسپٹ کر لے, برکت دے اور اس جڑ کے ساتھ جڑے رہیں جس کے سبب سے ہم پھلدار ڈالیاں بن جائیں. ہاللیلویہ. ہم پھل لانے والے بنے. یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم جا کر کیا کرو؟ پھل لاؤ. اور تمہارا پھل کیا رہے؟ قائم رہے. 2-4 دن کی دعا نہیں. ایک بیٹی گیت گاتی ہے, رب اچیاں اچیاں نہیں سندا, رب دل دیاں گلاں سندا ہے. خدا ہماری بہت زیادہ نمازوں کو نہیں پسند کرتا, خدا ہمارے دل کے ارادوں کو, ہمارے ایمان کو پسند کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم جب اس کے ساتھ چلیں تو پھر چلتے ہی رہیں, روکے کبھی بھی نہ ہمیں. طاقت شیطان کی, دل میں لیے ہوئے ہے قوت ایمان کی. تو ایسے ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے, ایسے
कैसे हमने उसके साथ जुड़ना है। क्योंकि जब आप इसी बात का मुतालिया करते हैं ना, तो सारी तफसील समझाने के बाद फिर पौलुस रसूल ये बात कहते हैं कि हो सकता है कि वो डाली जो तोड़ दी गई खुदा दोबारा उसको बहाल कर दे। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तू अपने ऊपर फख्र ना कर, क्योंकि तू जंगली जैतून है, लेकिन वो दरख्त की डाली है वो तोड़ दी गई है क्योंकि वो फल नहीं ला रही थी। लेकिन हो सकता है कि दोबारा खुदा उसको जोड़ दे और वो फल लाए। इसलिए उसके साथ जुड़े रहें, अपने पहले पेड़े को, अपने पहले किरदार को पाक करें अपने खुदा के हुजूर। अपनी दुआ को, अपनी इबादत को, अपने बदन को अपने खुदा के हुजूर पाक करें, क्योंकि जब पहला किरदार आपका खुदा के हुजूर पाक होगा तो फिर बाकी का भी सारा पाक ही होगा। आमीन। और जब आप उस जड़ के साथ जुड़े रहेंगे, जो जड़ आपको फल पैदा करने की ताकत देती है, तो फिर आप पाक रहेंगे और आप फल लाएंगे और वो फल कायम रहेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा फल क्या रहे? कायम रहे। और वो कायम कैसे रहता है? ये नहीं कि 2-4 दिन दुआवा करो ते बाद चो फिर उंजी नहीं, बल्कि हमेशा तक उसके साथ रहना, जुड़े रहना, कायम रहना, टूटना नहीं है, ताकि उसका जलाल हमारे बदनों से जाहिर हो। लिखा है कि जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। आपको और मुझे संभालने वाला कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं ना, मैं बदल जावांगा, मैं ठीक हो जावांगा, मैं तौबा कर लवांगा। वो कुछ भी नहीं कर सकते, यीशु ही सब कुछ करता है। हालेलुया। आपका और मेरा मसीहा जो है वो सब कुछ करता है और वो ही कर सकता है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। सोचिए, अगर हम डालियां हैं तो डालियां उग सकती हैं। डालियां कभी भी नहीं उग सकती अगर वो तने में नहीं लगी हुई। अगर वो उनकी जड़ नहीं है तो वो कभी भी उग नहीं सकती। डाली कटती है और सूख जाती है। हमें उस जड़ की जरूरत है और वो जड़ आपका और मेरा मसीहा है। आमीन। हालेलुया। वो जड़ यीशु मसीह है। जब हम उस जड़ के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर मेरे अजीजों हम फल लाते हैं, और हमारा फल तब कायम रहता है जब हम उसके साथ जुड़े रहें और अपनी नजर उसके सामने पेश करें। हालेलुया। इस कलाम के वसीला खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।